कार्यकर्ता जिम्मेदार व्यक्ति हैं। लो नियमित चलता गांव उमरपुरा और अबार मानसरोवर में दवा हैंडीक्राफ्ट होता है। कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इस मीटिंग का लक्ष्य है, जो 12 महीनों से हमारी श्री राधे माता जयंती जो जन्मदिन महोत्सव होता है उसके उपलक्ष्य में रखी गई है ये मीटिंग। तो पहले बड़ा इलाका है बोरनाडा और सांगरिया भी बड़ा है, यहाँ से हमारी कोई झांकी नहीं जाती थी सांगरिया से बोरनाडा से। तो एक छोटी सी मुहिम चला करके गई साल सांगरिया से झांकी लेके गए थे हम लोग, तो वहां काफी लोग जुड़े। और अब की बार मैं काफी लोगों से, शाम जी से, किशन जी से, ओम जी से चर्चा की, भाई बोरनाडा में काफी भी कुमार समाज के लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो सभी को सूचना होनी जरूरी है। तो ये मुहिम चला करके बोरनाडा को भी जोड़ा गया है साथ में। और साथ में ही हमारा लक्ष्य है जमीन लेने का। वो जमीन एम्स हॉस्पिटल में कोई भी अपन के रिश्तेदार वगैरह आते हैं, एमडीएम बड़ा हॉस्पिटल है, गांधी बड़ा है, उमेद बड़ा है, चलो मेरे तो रिश्तेदार है सोमन जी, मैं उनके घर पे रह लूंगा। किसी के रिश्तेदार नहीं है, वो कहाँ रहने की व्यवस्था करेगा। इसलिए एक मुहिम चला करके जमीन लेने का विचार कर रहे हैं एम्स के सामने, जहां पर चारों हॉस्पिटलों की सिटी बस लगे, ताकि सीधी सिटी बस उस जगह पर उतारे। कोई भी मरीज वहां रहे तो रहने की सुविधा के लिए अपन जमीन ले रहे हैं। देखो मंदिर होगा, मंदिर तो छोटा सा होता है, उसमें भी पूजा हो जाती है भाई। मंदिर बड़ा हो तो पूजा बा बीती जुई, और छोटे हो तो पूजा बा बीती जुई। तो सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा यही है जमीन लेने का। तो आप सबका विचार, हम एक मुहिम चलाई है, इसके लिए जमीन की भी चर्चा की गई है। उसी दिन जो जमीन की कई ऐसे बड़े भामाशाह हैं सहयोग करेंगे, और सबका सहयोग मिला करके उसी दिन जमीन लेने का हम विचार कर रहे हैं। और साथ में ही श्री राधे माता जयंती के उपलक्ष्य में वहां पर एक बड़ा आयोजन किया है भजन संध्या का। उसमें बड़े बड़े कलाकार आएंगे। हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत साहब आएंगे, और वो भी फाइनल हो गया। उसने तारीख, हमने अभी आए थे पोस्टर जब विमोचन हुआ, तो जोराराम जी से बात करके साहब ने बोला हमारी विधानसभा है। हमने बोला साहब 30 तारीख को कोई विधानसभा नहीं है, 31 तारीख को विधानसभा लगेगी, आप 10 बजे पहुंच जाओगे, 30 तारीख को आपको इधर रहना है। तो उसने तारीख नोट करवा दी, और फाइनल वो आएंगे 30 तारीख को। जैसे सुबह मैं जयपुर जाऊंगा निमंत्रण देने के लिए उनके पास, तो 30 तारीख को वो भी आएंगे। और उसके बाद में यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं और मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब, वो भी पधारेंगे। तनावड़ा के सरपंच विनोद जी प्रजापत, डॉक्टर तरुण जी सोनामुखी नगर से, ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल होंगे। और विशेष अतिथि के रूप में लक्ष्मण जी पटेल, बड़े हमारे समाज के हैं, जिन्होंने स्टोन मंदिर के अंदर 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी थी। अपने समाज के इतने बड़े भामाशाह हैं जिन्होंने स्टोन मंदिर के अंदर सांगरिया फांटा 1 करोड़ की राशि दी थी। उसके बाद में अमराराम जी घोड़ावड़ जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसने भी 51 लाख का सहयोग दिया है। राम स्वरूप जी सिरवा, जिन्होंने एक भोपालगढ़ के अंदर छात्रावास बना करके अपना नाम कमाया, वो भी वहां हमारे विशेष अतिथि के रूप में। बाखर राम जी लावड़ा, समाज के बड़े भामाशाह हैं, और हैदराबाद के अंदर वो श्री राधे माता समिति के अध्यक्ष हैं। अंधाराम जी भोबरिया सालावास, बड़े बिजनेसमैन हैं। बावड़ू राम जी पोटर, श्री राधे माता जयंती के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और राम शिवर जी चाड़ीवाल ठेकेदार हैं। धर्मेंद्र जी गुड़िया जो श्री राधे माता जयंती के अध्यक्ष हैं। तो सभी शामिल होंगे। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, बोरनाडा में जितने भी कुमार कुमावत समाज के यहाँ लोग रह रहे हैं, उनके घर घर निमंत्रण पहुंचना जरूरी है और सूचना होना जरूरी है। सभी को 30 तारीख को वहां पर भोजन की व्यवस्था है, आपको वहां पर ही भोजन करना। 30 तारीख को शाम को भोजन संध्या में रहना है आपको, और 31 तारीख को सुबह हजारों की तादाद में झांकी लेकर अपन को चलना है। देखो कोई चीज अपन जैसे छुट्टी की बात कर रहे थे, कोई बिजनेसमैन वाले छुट्टी की बात कर रहे हैं,
हर प्रोग्राम होता है। जैसे तेजा जी महाराज की दसम की छुट्टी होती है, वैसे कई भी समाजों के बड़े बड़े बाबू जी महाराज की जयंती की छुट्टी होती है। अपन श्री देवी माता की जयंती छुट्टी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अपन के अंदर एकता नहीं है। आज 200 गरट रह रहे हो, 200 आदमी एकदम इकट्ठा हो तो अगला ने सामलान देगी 2000 बेटा है। आज 200 आदमी अपाटे 50-100 आदमी बैठा दुजुड़ा लागे नहीं सा जटे इतनी गाड़ियां पड़ी मुंडा के आयता पड़ी कम 500 आदमी इकट्ठा हुआ है। तो इन वास्ते मारो कोई हाथ जोड़ निवेदन है आप देखो अपन घर रो प्रोग्राम नहीं है, वो प्रोग्राम सब रो है। अपन देखो कई चीज जहां जाते हैं मैंने बांट चुके हैं, कुमार अलग, कुमावत अलग, मारू अलग, बांडिया अलग, अरे चीज सब एक ही यहाँ। हमें जिको मैं भाकर राम जी नाम लियो तो लाडणवा है और मैं भी लाडणवा हूँ। बे कुमावत लगा मैं कुमार लगू। मारो सगो बड़ो भाई है माँ दो माँ जाया भाई हग्गा, मारो बड़ो वालों भाई लगावे रामा किशन कुमावत और मैं लगू भगवान कुमार। अब देखो कोई अपने धंधे के हिसाब से लगा रहा है, तो मैं पाली गया तो उसको मैं फेसबुक आईडी पर यूं देखा रामा किशन कुमावत फोटो यार मेरा भाई का, मैं फोन किया उसको, उसने बोला भगवान यहाँ पर धंधा है कुमावत नाम से करते तो हमारे को लोग ज्यादा रुचि करते। चलो ठीक है, हाँ तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। चाहे कुमावत लगाओ, कुमार के आगे कु आता है, कुमावत के आगे भी कु आता है, चीज एक ही है। राजनेता अपन को बांटने में लगे हैं। क्यों? देखो पहले अपन के 6 विधायक होते थे, आज कितने हैं? 2 पर आ गए हैं अपन लोग, जोराराम जी और डूंगर राम जी घेदर साहब। क्यों? अपने जातिवाद के खिलवाड़ से। ये कैसे चुनाव आ रहे भाई? जैतारण से गोयल साहब सिर्फ जातिवाद के चुनाव से चुनाव आ रहे थे। अभी मैं 20 दिन पहले गया था तो मंत्री जी बैठे, मैंने सीधा मंत्री जी को मुंह पे किया था। मंत्री जी बोला यार मुंह पे कहने वाला आज तुम भी बंदा मिला है। लेकिन सब क्या बांट के रखा है? आज जैतारण के अंदर इतने हजारों की तादाद के अंदर कुमार कुमावत है, तो हम अमेला नहीं बन सकते हो। ये बिल्कुल बात सही है। तो ये जातिवाद खत्म करो, अपन को सिर्फ सबको साथ लेकर चलना है। देखो अपन भी आज ये हमारे राजपूत समाज के बेटे अपन इनको वोट दे रहे, तो कभी भी हमारे को भी ये वोट देगा ना। आज में बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे मीटिंग में आए, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी आप शोभा बढ़ाने के लिए हम आपका कमेटी की ओर से आपका स्वागत करते हैं। तो मारो कहना वही जे आपने ज्यादा संख्या में आप रोज समय कीमती निकाल कर एक दिन समय जो सिरियादे माता के नाम से आपको वहां पर देना है, और सभी को हजारों की तादाद में देखो रातानाडा से 12 बजे झांकियां रवाना होगी और घंटाघर के अंदर अपना सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है, तो समय भी लगता है। ये अपन सांगरिया से 10 बजे तक निकलना जरूरी है, अपन को लास्ट 10 बजे से अपन को निकलना जरूरी है। तो मेरा यही निवेदन है सुबह जल्दी से जल्दी 31 जनवरी को आपको नहीं फरवरी 31 जनवरी को सुबह आना है और 30 जनवरी को सबको शाम को प्रोग्राम के अंदर आना है और सबको भोजन व्यवस्था वही है, भोजन वही करना है और आपको पूरी फैमिली को सबको को साथ लेकर आना है। तभी एक समाज की एकता का मैसेज जाएगा। तभी रोज देखो क्या होता है, ये पब्लिसिटी कब होती है? राजनेता क्या करते हैं? राजनेता नजर एक ही रखते हैं, आज उसका प्रोग्राम है, कहां पर कितनी मीटिंग हुई है, ये आइडिया सभी रहते हैं। जैसे मैं भाजपा का कर्मठ कार्य करता हूं तो मेरे को लोग पूछेंगे आप कितने समाज के लोग उठे, या एक समाज की गिनती होगी तभी नेताओं को भी पता चलेगा जोधपुर के अंदर कितने कुमार समाज की रह रहे हैं। हमारे क्यूसर के अंदर उपचुनाव था, उस उपचुनाव के अंदर कुमार समाज का एक अलग ही चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला था, तो उसने तो मैं पहले इनसे अनुरोध करूंगा कि समिति और संगठन कैसे चलाया जाए जिससे हमारे देश की उन्नति हो, हमारे परिवार का उन्नति हो, हमारे समाज की उन्नति हो और हम लोगों की उन्नति हो। जब तक हम अनेक बन के रहेंगे हम एक नहीं हो सकते। तो हमारी सोच को पहले सबसे पहले एक करना है। एक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो पहले समझने की जरूरत है। तो मैं 2 शब्द पहले के पाठक जी से बोलूंगा कि ये आप लोगों को बताएंगे, फिर मैं भी बता दूंगा, फिर बाकी आप लोग भी इस पे मतलब सुनेंगे कि कैसे समिति को चलाते हैं। मैं तकरीबन 30 साल से समिति को चला रहा हूँ और मैं आपको बता दूं शुरू से लेकर अभी तक का मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं 1992 में दिल्ली में आया था और 1992 से लेकर 2008 तक मैं दिल्ली में रहा था और वहाँ पे भी हमने छठ पूजा समिति ही चलाई थी। और वहाँ पे छठ पूजा समिति हमारे बिहार का ये एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है जो हम बिहारी कहीं भी रहें तो ये छठ पूजा मनाने के लिए हम अपने घर जरूर जाते हैं। और अगर किसी कारण से हम घर नहीं जाते हैं तो जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे एक संगठित हो जाते हैं। और यही एक हमारा ऐसा त्यौहार है जिसमें हम जाति को छोड़ के पूजा करते हैं।
वहां पे चाहे पंडित हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी भी कास्ट से हो, वो सब एक ही घाट पे बैठ के पूजा करते हैं। तो हमने दिल्ली में, जब मैं 1992 में गया था, तो वहां में लगा क्या कि यार ये पूजा कैसे होगा, यहाँ पे तो लोग मिलते नहीं है। तो हमने 1993 में वहां पे एक समिति खोली थी, और उस समय उसका अस्थायी शुल्क एक रखा था 11 रुपया। आज का उसका अस्थायी शुल्क है सालाना का 2100 रुपया। और आज वहां पे बहुत अच्छा मंदिर है, और बहुत ही उसका भव्य स्वरूप ले चुका है वो। उसके बाद में 2018 से लेकर 2014 तक मैं हरिद्वार में गया, मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं हरिद्वार चला गया था। तो फिर मैंने हरिद्वार में भी एक समिति खोली, सेम छठ पूजा समिति के नाम से। वहां पे भी हमने जमीन लिया, वहां पे भी मैं अध्यक्ष था, दिल्ली में भी मैं अध्यक्ष था। वहां पे चलाने के बाद में फिर मैं वापस जोधपुर आ गया, मेरा वहां से मतलब दाना पानी उठ गया और मैं जोधपुर आ गया। जोधपुर आने के बाद में मुझे तो यहाँ पे और ज्यादा संघर्ष करना पड़ा कि भाई छठ पूजा यहाँ पे होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं ना नदी है, तो ना तालाब है, ना पोखर है, कुछ भी नहीं है। और ये हमारे पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि पानी का होना जरूरी है, चाहे नदी का हो, तालाब का हो या झील हो। तो यहाँ पे मैंने पता लगाया तो पता चला कि एक कैलाना झील है जहां पे पानी है, लेकिन लोग वहां पे पहुंच नहीं पाते। तो मैं पहले नौमिल में कार्यरत था, बसंत में 3 साल वहां किया। उसके बाद में मैं यहाँ बांडू आ गया। बांडू आने के बाद में 2018 में मेरे फादर एक्सपायर कर गए, और मेरी मजबूरी हो गई कि या तो मैं नौकरी छोड़ के घर चला जाऊं या मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे ले आऊं। तो मैंने अपनी फैमिली को, माता जी को, वाइफ को, बच्चे को, सबको यहाँ पे लाया। तो मेरी माता जी की सबसे पहली जो इच्छा थी वो ये थी कि हम छठ पूजा कहाँ करेंगे। अब ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जब तक हमारे ब्लड में हमारा संस्कार नहीं होगा, तब तक हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम स्वार्थी रहेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अपने माता जी से, दादी जी से बहुत कुछ सीखा। तो माता जी ने बोला कि छोड़ दे नौकरी, चल तू बिहार। यहाँ पे जो अगर हमारी संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी तो मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। हमारे बिहार में बहुत सारी चीजें हैं, हम वहीं पे जी खा लेंगे, लेकिन संस्कृति को खत्म नहीं करना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक जमीन लिया जो लठियाल के जस्ट सामने कृष्णलीला नगर है, और वहां पे मकान बनवाना चालू किया। मकान बनवाया, 3 मंजिल का मकान बनवाया। तो माता जी का सबसे पहली इच्छा उन्होंने प्रकट किया कि मेरे लिए रूम बनाना या मत बनाना, मकान के ऊपर एक तालाब जरूर बनाना जिसमें हम पूजा कर सकें और हम अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकें। संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आप लोग यकीन नहीं करेंगे, रोज हमें संघर्ष करने की जरूरत है। और जैसे 24 घंटा में हम अपने शरीर को नहा धो के फ्रेश होकर के कार्य के लिए जब लगाते हैं, सेम वैसे ही अपने समाज के लिए भी कम से कम 1 घंटा सोचें। 1 घंटा, मात्र 1 घंटा सोचे। अगर 1 घंटा नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि मात्र 5 मिनट सोचे कि आज मैंने समाज के लिए क्या किया। मैंने अपने परिवार के लिए तो किया, दिन भर में कहीं जाऊंगा सर्विस पे तो कुछ ना कुछ तो पैसा कमा के आ ही जाऊंगा। आज के डेट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल चीज नहीं है, पैसा कहां खर्च करना चाहिए वो बहुत मुश्किल चीज है। क्यों? क्योंकि आज एक बेलदारी करने वाला जो लेबर होता है वो कहीं भी बेलदारी करने जाता है, उसको 1000 रुपए मिल जाते हैं, 500 रुपए मिल जाते हैं, 700 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन वो क्या करता है कि 200-250 रुपए का एक दारू का बोतल जरूर खरीद लेगा। तो क्या होगा? इससे हमारी समाज का पतन होगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, मुझे कैसे अपने घर में बच्चों को परवरिश देनी चाहिए। तो पैसा अहमियत नहीं रखता है, अहमियत रखता है कि हमारे अंदर क्या नीतियां हैं और जिस पे हम चलना चालू करें। समाज इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि मैं कह रहा हूं कि मैं आज अगर कामयाब हो जाऊंगा तो मैं किसको दिखाऊंगा कि मैं कामयाब हो गया, जब तक मेरा समाज मेरे साथ में नहीं है। तो समाज कैसे संगठित होगा? जब हम अपना स्वार्थ छोड़ के उनके सुख दुख में हम शामिल होके और वो हमारे सुख दुख में शामिल होके, और उसके अलावा हम समाज के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। मैं कह रहा हूं जितने भी आदमी यहाँ पे, मैं अभी देख रहा हूं काफी देर से बैठे हुए लोगों को परिचय देते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं क्या परिचय दूं। तो मैं कहूंगा कि जो लोग परिचय नहीं दे पा रहे हैं वो समाज के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो सारा शर्म छोड़ करके ये सोचना है कि जो मैं बोल रहा हूं वो उचित है या अनुचित है वो मुझे नहीं पता है। हमेशा सवाल जो होता है ना, जितने भी सवाल करने वाले जो लोग होते हैं वो बेतुकी सवाल होती है, लेकिन उसमें से जब उसका आंसर आता है तो वो बिल्कुल उचित सवाल होता है। मैं आप लोगों से एक सवाल भी करूंगा जो मैथ के ऊपर है, क्योंकि मैं एज ए प्रोडक्शन मैनेजर बसंत में काम कर रहा हूं। तो मेरा दिन भर का दिनचर्या रहता है कि आज मैंने कितना कमाया और कितना मैंने कंपनी को प्रॉफिट दिया। कंपनी को मैं प्रॉफिट दूंगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी मुझे भी प्रॉफिट देगी। तो समाज को मैं प्रॉफिट दूंगा तो समाज मुझे भी प्रॉफिट देगी। और समाज से सिर्फ मेरा ये उम्मीद रहेगा कि मैं लेता रहूं, तो आप समझना कि फिर समाज का उद्धार तो शायद होना ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर दूंगा, जो प्रजापति समाज हैं आप लोग,
प्रजापति मेरे काफ़ी सारे अच्छे दोस्त भी हैं बसंत में, और श्याम प्रजापति जी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 4 साल से इनसे दोस्ती है, और कभी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग कहीं अलग से हैं या कहीं अलग समाज से हैं या कहीं अलग स्टेट से हैं, कि ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। हम दोनों ही समाज के प्रति एग्री हैं, थोड़ा सा उत्सुक हैं कि ये भी अपने लिए करें, हम भी अपने लिए करें। और जिस जगह पे आप बैठे हैं उसमें इनका कम से कम 50% सहयोग है श्याम प्रजापति जी का, मतलब 50% सहयोग। आप यूं समझेंगे कि हम लोग एक बार थोड़ा सा संकोच भी कर रहे थे कि ये जमीन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, कैसे होगा, एक बार में 30 लाख रुपया इकट्ठा करना कैसे होगा, लेकिन इन्होंने इतना ना हिम्मत दिया कि आप टेंशन मत लो, हो ही जाएगा। अगर हमने किया है, अगर हमने ये संकल्प किया है समाज के प्रति, तो ये हो ही जाएगा। सबसे पहले हम सभी लोगों को ये संकल्प लेना है, हम किसी भी समाज से, मैं कह रहा हूं मैं प्रजापति समाज से नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं किस लिए, श्याम जी की वजह से, और मैं कह रहा हूं कि मैं भी प्रजापति हूं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए प्रजापति बन जाऊं और आप लोगों के लिए समाज में यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, तो मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, बल्कि मुझे धरा धराया राजपूत समाज को एक प्रजापति समाज अलग से मिल रहा है, और इसी को संगठन बोलते हैं। जब एक समाज दूसरे समाज से संगठित होता है तो इसी को संगठन बोलते हैं। अगर हम प्रजापति अलग हो जाएं, राजपूत अलग हो जाएं, ब्राह्मण अलग हो जाएं, तो आप यकीन रखिएगा कि हमारे देश का विनाश होना ही है। सभी लोग समाज से जुड़ें, और रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 मिनट के लिए समाज के लिए सोचें, जब भी आपकी इच्छा हो कि आज मैंने समाज के लिए क्या किया है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये मैथ और मैथमेटिक्स है। किसी मूर्ख आदमी से पूछा गया कि अगर मैं आपके सामने 1 रुपया रखूं और एक मतलब 100 करोड़ रखूं, 1 रुपया और 100 करोड़, तो आप कौन सा लेंगे? तो मेरे ख्याल से हम जैसे जो मूर्ख लोग होंगे वो कहेंगे यार मैं 100 करोड़ लूंगा। ऐसा ही है ना? या किसी के मन में कुछ दूसरा सवाल चल रहा है? देखो क्यों है, पहले हम सभी को समझना जरूरी है। ये क्या है, 1 और 100 करोड़ क्या है? ये भी एक संगठन है, क्योंकि वो एक अकेला आदमी खड़ा है और उसके साथ में 2 जीरो लगे हुए हैं और वो 100 करोड़ है। तो हम लोग जैसे आदमी क्या करेंगे, लालच में आएंगे। लालच क्या होती है? सबसे खतरनाक चीज होती है, और समाज में सबसे पहले लालच नहीं होनी चाहिए। लालच को जब तक आप लोग नहीं छोड़ेंगे, बहुत लोग आए जो यहाँ पे आए और चले गए, तो क्या था? लालच था कि यार मेरे घर पे कुछ है, ये है, ऐसे है, वैसे है, मैं क्यों समाज को समय दूं। लेकिन उनको एक दिन समय महसूस होता है कि समाज ने
अमित जी का स्वागत हो गया है। इसके बाद अब दो शब्द अमित जी अपने मुख से बोलेंगे, अब अपन सुनेंगे सब इनके बहुत राय हुए वो। पग पहला दर की आज बोरनाडा में इस माता जी के प्रांगण में हमारे यहाँ के श्री केशव जी तिवारी, सुशील जी, पाठक साहब जो इस सुंदर जगह पर इस सभा का आयोजन किया, उसके लिए इस श्री श्री सूर्यप्रष्टि व्रत महोत्सव के जगह को मैं प्रणाम करता हूँ। और पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि आपने समय पर मैं नहीं पहुँच पाया, मैं निकल गया था, पर वही समाज के बंधु पुष्कर से आ गए थे, तो मैं सांगरिया से मुझे वापस पहुँचना पड़ा। उसके लिए आधा पौन घंटा मेरा लेट हुआ। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ आपका। और इस कुमार प्रजापति समाज बोरनाडा में ये सभा का आयोजन किया है, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतनी संख्या में आप पधारे हैं, सभी का समय बहुत कीमती है और समाज के लिए आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छी काम है। जैसे संगठन चला रहे हैं अपने पाठक साहब ने, सुशील जी ने बताया संगठन को कैसे चलाना चाहिए, संगठन कैसे चलता है, उसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। उसके लिए पाठक साहब को और सुशील जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब से मुझे ये दायित्व मिला है, मैं तब से समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे हर जगह बुलाकर जो ये माला और ये साफा का मुझे भार सौंप रहे हैं, ये मेरे समाज का ही है और समाज ही अग्रणीय है। समाज के हिसाब से जो मुझे स्वागत कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी आगे आएं और समाज में अपना काम करें। राजनीतिक में, सामाजिक में, पहले सामाजिक ही काम होता है, पहले घर से ही स्टार्ट होना पड़ता है। कार्य करने के लिए अपने को पहले घर सुधारना पड़ेगा, फिर गली सुधारनी पड़ेगी, फिर मोहल्ला सुधारना पड़ेगा, फिर और आगे आगे इस तरह से अपन को चलना पड़ेगा। तो मैं भी आपके जैसे ही चला हूँ, आप भी ऐसे ही चलें जिससे अपना समाज का भला हो, फिर अपना आगे और भी किसी का भला करना हो, तो उस हिसाब से ही अपन को चलना है। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी ये जो श्री श्रीयादे माता जयंती महोत्सव का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें भी जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं एरिया वाइज। तो अपन भी अभी बोरनाडा में बैठे हैं और बोरनाडा में भी समाज का अपना बहुमूल्य क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में अपने हिसाब से इस आयोजन को सफल बनाने में अपने गली मोहल्ले में हर नुक्कड़ पे अपनी बैठक करें, मीटिंगें करें, जिससे समाज में जो आयोजन होगा 30 तारीख को भव्य आयोजन रखा गया है अपने सागरिया में, गणेश नगर में, तो उस आयोजन में भी बहुत बड़ा आयोजन है। तो आप सभी बोरनाडा से सभी समाज के हर जो गली मोहल्लों में अपने जहाँ जहाँ रहते हैं, सभी अलग अलग जगह से आए, उनमें मैसेज किया है भी ये प्रोग्राम अपना 30 तारीख को सागरिया फाटा पे रखा गया है। और जस्ट उससे दूसरे दिन ही अपने 31 तारीख को भव्य शोभा यात्रा भी है, जो पहले अपना यहाँ से सांगरिया से निकलेगी और फिर रत्नाडा में जाके 31 होगी। रत्नाडा से अपने नई सड़क अंदर भीतरी शहर से निकलते हुए कोल बिल्डिंग जालोरी गेट से होते हुए गांधी मैदान में विसर्जित होगी। अपनी ये 2001 में ये जो श्री श्रीयादे माता जयंती महोत्सव समिति के हिसाब से ये आयोजन हुआ 2001 से, जब से अपना बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। अभी जगह जगह हर जगह बढ़ गई है, जैसे जालामंड में भी अपना धाम बना हुआ है, वहाँ पे भी अच्छा आयोजन हो रहा है। तो वो एक हर जगह जगह गांव-गांव, ढाणियों में निकलने लग गई है।
तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके और जितना अपना प्रचार कर सकें, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के हिसाब से अपना फ़ोनों में अपना जितना हो सके वो चलाएं और आगे जो भी काम है अपन को 30 तारीख 31 तारीख के हर कार्यक्रम को हर एक आदमी तक पहुंचाना उसका अपना कर्तव्य बनता है। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं, जितना हो सके 30 तारीख को अपने भव्य जागरण में पधारना है और 31 तारीख को शोभा यात्रा में पधारना है। और मैं अपना एक बार परिचय भी दे देता हूं। मेरा परिचय अमित कुमार सिंगाटिया मेरा नाम है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी सिंगाटिया है। मेरा निवास स्थान भगती कोटी 134 सुभाष कॉलोनी न्यू पाली रोड गली नंबर 9 में है और मेरा व्यवसाय कुड़ी बख्ताशनी हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल एकेडमी स्कूल के सामने सिंगाटिया मैरिज गार्डन 2011 से मैं उसको चला रहा हूँ और मेरा प्रॉपर्टी का व्यवसाय है जो कि 2009 से मैं कर रहा हूँ। पहले मेरी शॉप थी सिंगाटिया डेयरी फार्म भगती कोटी में, 2009 से मैं ये व्यवसाय कर रहा हूँ और मेरा संगठन में मैं 2006 से आरएसएस संघ में हूँ। संघ के बाद में 2011 से मैंने विश्व हिंदू परिषद में मुझे दायित्व मिला। 2011 से 2017 मैंने एज ए विश्व हिंदू परिषद प्रांत का अध्यक्ष रहा। अध्यक्ष होने के नाते कुड़ी में दशहरा महोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन 5 साल मेरी कार्यकारिणी रही। 5 साल में मैं संजय जी अग्रवाल, अशोक जी पटेल, जोगाराम जी पटेल के पुत्र हैं, उनके साथ में मैंने ये आयोजन किया था। अच्छा आयोजन होता था। उसके बाद में सरकार चेंज हुई और थोड़ा सा चेंज हो गया था मामला। उसके बाद में मुझे बीजेपी में लिया। बीजेपी में मैंने 2 साल काम किया, 17, 18, 19। उसके बाद में मुझे थोड़ा सा वापस संघ में जाना पड़ गया। मैं वापस संघ में गया। अब मुझे वापस पार्टी ने दायित्व दिया है। मैं अभी शास्त्री नगर मंडल अध्यक्ष जोधपुर शहर, जो विधानसभा जोधपुर शहर है उसका एक मंडल होता है, उसमें मैं उसका भी मैं अध्यक्ष बना हूँ। आप सभी के सहयोग से बना हूँ, आप सभी के आशीर्वाद से बना हूँ। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप समाज के साथ रहें, हिंदू धर्म के जो साथ रहेगा उसका अपना साथ देना है। भारतीय जनता पार्टी हो, और कोई अन्य पार्टियां हो जो हिंदू धर्म के लिए लड़ती है, हिंदू धर्म को साथ देती है, उसके लिए अपन को मर मिटना है। एक ही अपना कर्तव्य है, भगवा ध्वज जहाँ लग गया वह अपना सलाम करना, अपन को कोटि कोटि प्रणाम करना है उस ध्वज को। तो मेरा आप सभी से पुनः यही निवेदन है, जितना हो सके इस कार्य में अपना योगदान दें। कोई तन से दें, कोई मन से दें, कोई धन से दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, और आगे भी मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि मुझे मजबूती दें, मेरा सहयोग करें। आप मेरा सहयोग करोगे, मैं आपका पूर्ण तरीके से सहयोग करूँगा। मैं आपके इस माला और सापे से जो मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए मैं ऋणी हूँ और आगे भी रहूँगा। आप मुझे हर कोई काम बताएं, मैं पार्टी ने जो दायित्व दिया मैं हर तरीके से उसको कर्तव्य से निभाऊंगा। और कोई भी काम पड़े, हॉस्पिटलाइज काम हो, राजनीतिक में कोई भी काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, पुलिस थाने का काम हो, तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए तत्पर सेवा में रहूँगा। जय हिंद, जय भारत माता। 5 ये उंगलियां हैं और 5 इनपुट है, वैसे ही 5 आउटपुट है। मतलब 5 इनकम है तो 5 खर्चे का भी स्रोत है। अब वो 5 इनकम और 5 खर्चा क्या क्या है वो आप लोगों को समझने की जरूरत है। जिस दिन हम लोग ये समझ जाएंगे, संगठन और समाज अपने आप चलना चालू हो जाएगा। हम सभी लोग जितना मर्जी भीड़ में इकट्ठे होते रहें, जब तक हम फंड इकट्ठा नहीं करेंगे हमारा समाज नहीं चल पाएगा। तो अब ये कैसे चलता है इसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूं, आप लोग समझिएगा। होता क्या है कि जब हम कमाना चालू करते हैं तो हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि आपके कमाई का 5 हिस्सा होना चाहिए। 5 हिस्सा में से पहला हिस्सा किसका होना चाहिए? तो पहला हिस्सा माँ बाप का होना चाहिए। जो भी आप कमा रहे हैं उसका पहला हिस्सा आपका माँ बाप का होना चाहिए।
दूसरा हिस्सा आपकी पत्नी का होना चाहिए, जो उन्होंने अपना सारा परिवार छोड़ करके आपके सहारे आपके घर आ गई। तीसरा हिस्सा आपके बच्चों के लिए, यानी हमारे बच्चों के लिए होना चाहिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी संस्कृति के लिए, उनके संस्कार के लिए, ताकि वो हमारे समाज को समझ सकें। चौथा हिस्सा समाज का होना चाहिए, जिस समाज में मामा काका फूआ फूफा यार दोस्त जितने भी लोग आते हैं वो समाज में आते हैं। और पांचवा हिस्सा धर्म का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक धर्म के लिए हम नहीं निकालेंगे समाज नहीं समझेगा, समाज नहीं समझाएंगे धर्म नहीं समझेगा। तो ये 5 हिस्से होने चाहिए हम लोगों के। अब ये 5 हिस्सा कैसे होना चाहिए? कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं तो 25,000 रुपए थोड़ी मैं समाज को दे दूंगा। अब ये भी समझने की जरूरत है क्या कि हमारा सनातन धर्म और हमारी संस्कृति क्या कहती है कि जो भी आपका इनकम है और जो जितने भी स्रोत है, जो भी खर्चे है उसको पूरा कर लो। और वो खर्चे पूरा करने के बाद में अगर आपके पास में मान लो कि 500 रुपया बचता है पूरे खर्चे पूरा करने के बाद में, तो आप उसमें से 100 रुपया अपने माता जी को दे दो कि मां आप ये अपने आपातकालीन स्थिति के लिए रखना, कभी अगर मैं ना रहूं तो आप इसको जमा कर करके अपने दिनचर्या गुजार लेंगे। दूसरा हिस्सा पत्नी को दे दो 100 रुपए। तीसरा हिस्सा बच्चे के नाम से जो भी करना है कर दो या उसको दे दो। 100 रुपया वैसे ही निकाल के आप समाज को दे दो, कहीं भी दे दो समाज को। ये 100 रुपया मैं समाज को दे रहा हूं, मैं जब तक जिंदा हूं वचन देता हूं कि 100 रुपया मैं देता रहूंगा। उसके बाद में 100 रुपया कहीं मंदिर में दे दो, कहीं भी मंदिर में दे दो। अगर आपको लगता है कि हमारे समाज का मंदिर नहीं है, किसी दूसरे समाज का है, धर्म के लिए आप वो कहीं भी दे दो। जिस दिन आप लोग ये करना चालू करोगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों का इनकम 5 गुना वैसे ही बढ़ जाएगा और समाज अपने आप आगे चलना चालू होगा। मैं इसी तरीके से मोटिवेट करके आज 3 जगह पे, तीनों अलग अलग स्टेट में, एक हरिद्वार में, एक दिल्ली में और एक राजस्थान में, हमने इसी तरीके से ये जमीन खरीदा और वहां पे मंदिर बनवाया और ऐसे ही समाज और धर्म दोनों का ही प्रचार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस पे अमल करेंगे और 5 मिनट जरूर सोचेंगे रोज। धन्यवाद आप सभी का। बोलिए भक्त प्रहलाद की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का